नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार एक मैं फिर हॉरर स्टोरी आपको सुनाने आया। आप उसको सुनिए और बताइए कि आपको कैसी लगी। ये कहानी मुझको एक सब इंस्पेक्टर हैं। अब मैं थाने का नाम या जगह का नाम नहीं बताऊंगा, ना उनका नाम बताऊंगा, क्योंकि सरकारी नौकरी पर है। तो उन्होंने जो है हमें भेजा है, और जिस तरह से उन्होंने कहानी को डिस्क्राइब किया था हूबहू मैं कुछ आप लोग अच्छा नाटकीय फेरबदल के साथ आपको मैं प्रस्तुत करूँ। तो आप सुनिए कहानी, उनकी कहानी मेरी जवानी। एक भयंकर काली रात अब मुझको अपने बड़े ऑफिसर से जो है सूचना मिलती है कि जंगल में एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी है। आप जाइए और तुरंत जो है वहाँ से जो भी सबूत मिले उसको इकट्ठा करके और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। मैंने जीप बुलाई, अपने साथ जो है 4 कर्मचारियों को लिया और फोरेंसिक वालों को मैंने फ़ोन कर दिया कि वो भी जाए और जो है क्या कहते हैं लाश के आसपास जो भी चीज़ें मिले सबूत के रूप में इकट्ठा करें। मेरे साथ जो गए थे कांस्टेबल बहुत ही दिलेर टाइप के थे। भयानक जंगल और पानी भी बरसने लगा, एक पानी बरसने लगा। उस भयानक जंगल में पानी बरसते में भयंकर आवाज़ें हो रही और अंधेरा, खूब अंधेरा। तो किसी तरह से हम लोग जो है जीप से वहाँ पर जीप की रोशनी में देखा कि जहाँ वो लाश पड़ी थी उसके पीछे एक पुराना डरावना जो है लग रहा था जैसे किसी भूतिया पिक्चर का सेट हो। एक पुराना खंडहर था और लड़की की लाश उससे थोड़ी दूर पर एक झाड़ी के पास पड़ी थी। देखने में लग रहा था कि उसके साथ जैसे कोई ज़बरदस्ती की गई हो। और तो और लाश जब हम लोग पास पहुँचे तो मेरे साथ जो महिला कांस्टेबल थी उन्होंने तुरंत उसको जो है मुआयना किया और मुझको लिखवाना शुरू किया कि सर इनके दोनों ब्रेस्ट पर करीब 12 घाव हैं। इनका प्राइवेट पार्ट भी बहुत बुरी तरह से कुचल दिया गया है। गला आधे से ज़्यादा कट चुका है और जो है उनकी आँखों में कोई तेजाब या कोई चीज़ डाल के जला दिया गया, जैसे चेहरा भी बिगड़ना शुरू हो गया है। और ये जो है कुछ ही घंटों पहले की बात है। मैंने सब किया, मैंने फिर जाके मुआयना किया और उसको जो है क्या कहते हैं तब तक फॉरेंसिक वाले आ गए। तो उन्होंने जो है सब चारों तरफ ढूंढ मारा लेकिन कोई भी चीज़ कायदे की नहीं मिली जिससे सबूत के रूप में कहा जाए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सील करके भेज दिया और मैं घर चला आया। इस भयंकर तूफानी रात में जहाँ पर जो है क्या कहते हैं, लेकिन नौकरी तो नौकरी होती है, वो भी पुलिस की, जो 24 घंटे उसको अलर्ट रहना पड़ता है। एम्बुलेंस से लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई और मैं अपने साथियों के साथ जो हमारे कुलीग थे उनके साथ जीप पर बैठा और जीप वापस जो है थाने की चलने लगी। मैं जो हूँ थाने में पहुँचा। मैंने जो सरकारी काम होते हैं जिस तरह से प्रक्रिया होती है, तो मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा एक रुझानचे में भर के मैंने वो किया और अपने सीनियर्स को जो है इत्तला कर दी कि मैंने इस तरह से लाश पाया है। वो कोई करीब 22-23 साल की एक लड़की जो कि जीन्स और टॉप पहने थी
बाल उसके खुले थे और कुछ उच्च परिवार की लड़की लग रही थी, पढ़ी लिखी। और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और साथ में जो है मेरी जो फोरेंसिक्स टीम गई थी, उन्होंने वहाँ पर कुछ भी नहीं पाया, किसी तरह का कोई निशान नहीं। और जिससे मर्डर हुआ था वो हमको मिला नहीं हथियार। ये मैंने सूचना दिया, चला आया। मुझको काम था घर में, तो मैं घर में चला आया। दूसरे दिन जो है मैंने सोचा कि जो है मैं एक बार जाके अकेले जाऊं और वहाँ पर देखूं कि क्या माजरा है। उस पर दुस्साहस के रूप में मैं अपनी मोटरसाइकिल मैंने निकाली और जो है अपने साथियों से कहा कि मैं जो हूँ जहाँ पर मर्डर हुआ था उस जंगल में जा रहा हूँ, कुछ देखूं कि क्या होता है। भयंकर तूफानी रात, मेरी बुलेट मोटरसाइकिल धड़धड़ाते हुए चलने लगी। और जो है आज भी पानी बरस रहा था। नदी का किनारा, पास में नदी थी और वो खंडहर। मैं खंडहर में पहुंचा। मैंने कहा कुछ भी हो, खंडहर में ही कुछ वारदात हुई होगी। खंडहर में पहुंचा, अचानक भयानक रूप से किसी लड़की की चीखने की आवाज़ आई और साथ में मुझको ऐसा लगा कि कोई लड़की दौड़ रही है। मैंने कहा कल तो कांड हुआ, आज मेरे आंखों के सामने ऐसा हो रहा, तो मैं भी दौड़ा उस लड़की के पीछे पीछे। और लेकिन लड़की गायब हो गई। उसके बाद जो है मैंने देखा कि थोड़ी देर में लड़की की हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी, भयंकर रूप से हंसने की आवाज़। मेरा डर के मारे मैंने कहा कि मैं क्यों अकेले चला आया। ऐसे दुस्साहस करना नहीं चाहिए कभी भी। नौकरी तो है, लेकिन बिना किसी सरकारी काम के इस तरह से घूमना भी जायज़ नहीं। कुछ भी हो जाता तो मैं कहाँ से जवाब देता। अब जो है मैंने कहा अब रात हो गई है। इस समय घड़ी में 12:02 हो रहे हैं रात के। मैं अब घर चलूँ। मैंने घर के लिए अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की, लेकिन वो मोटरसाइकिल मेरी स्टार्ट नहीं हुई तो नहीं हुई। अच्छी खासी नई नकोर बुलेट मोटरसाइकिल, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई, ना जाने क्यों। और पानी बहुत तेज़ बरस रहा था। मैंने कहा भीगने से अच्छा है, क्योंकि मैं ओवरकोट पहने हुए था, मतलब रेन कोट, तो भीगने से अच्छा है कि चलो खंडहर में कहीं पर शरण लेते हैं। मैं ढूंढते ढूंढते खंडहर में एक कमरे में गया। वहाँ देखा एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। और पास जाकर जब देखा तो देखा ये तो वही लड़की है जो कि कल मुझको मैंने पोस्टमार्टम के लिए पूरी जांच वाच करके भेज दी थी। ये लाश यहाँ पर दोबारा कैसे आ गई। उतने में ही धीरे 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 करते हुए लाश एकदम से उठ के खड़ी हो गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और जोर से बहुत चीखी। अब मेरी तरफ झपटी और मैं भागा। भाग के जो है एक जीना जैसा दिखाई पड़ा उस खंडहर में। मैं उस जीने पर चढ़ गया और जीने पर चढ़ा। मैं हाँफने लगा, क्योंकि इतनी तेज़ भागा था, इतनी तेज़ जीना चढ़ा था कि मैं हाँफने लगा। उतने में ही जो है क्या कहते हैं, देखा कि जीने के ऊपर लड़की जो है मुझको देख के चीखी, कटा के मेरे पर दौड़ी। और मैं जो हूँ पलटा, जीने में गिरता पड़ता नीचे, लुढ़कता लुढ़कता हुआ नीचे पहुँचा। मेरी तो जान निकल गई। इतने में दूर कहीं कुत्ते की भयानक रोने की आवाज़ आने लगी। गीदड़ जो होते हैं, सियार, वो चीखने चिल्लाने लगे। और पेड़ पर बैठी हुई, जो आसपास बड़े बड़े पेड़ लगे थे, वहाँ बैठी हुई चिड़िया
बहुत भयंकर रूप से फड़फड़ाने लगी, कौवे काँव काँव करके उड़ने लगे। मैं फिर गया, मैंने जेब से चाबी निकाली, अपने बुलेट को स्टार्ट किया और बुलेट स्टार्ट हो गई। मैंने भगवान को धन्यवाद कहा कि मेरी जान बच गई। मैं बुलेट पर बैठा और बुलेट तेज़ी से, और आगे पानी जो कीचड़ था, मेरी बुलेट जो है फिसल गई और मैं बुलेट एक तरफ और मैं एक तरफ, और मेरा सर जाके किसी पत्थर से लगा और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी ही देर में, मतलब अब मैं टाइम तो नहीं रहा कितनी देर तक बेहोश रहा, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो देखा मेरे जो कर्मचारी हैं जो कल मेरे साथ आए थे, वो जो है मुझको घेर के खड़े हैं। साथ में एक एम्बुलेंस भी है, उस पर मुझको लिटाया गया है। अर्ध चेतना अवस्था में मैं सब देख रहा था। मुझको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर जो है मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। खैर ज़्यादा कोई इंजरी थी नहीं, सिर्फ दहशत थी। मैं होश में आ गया और जो है डॉक्टर ने कहा अब आप जा सकते हैं। हाँ, कल यदि रेस्ट लेना चाहे तो रेस्ट ले लीजिए, और आपकी सब काम ख़त्म हो गया। ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों को कैसी लगी भूतवा कहानी बताइएगा। ये मेरी अपनी नहीं है, ना बनाई है। ये मुझको किसी थाने में सब इंस्पेक्टर साहब ने, जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने फ़ोन करके मुझे पूरी कहानी सुनाई थी। उसमें कुछ परिवर्तन करके मैंने आपको सुनाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।